नमस्कार, मैं ऋशाली गोस्वामी आज हाजिर हूँ अयोध्या की एक ऐसी संस्था से जहाँ पर आए हुए किसी भी साधु महात्मा, गरीब, असहाय और फुटपाथ पे रहने वाले व्यक्तियों को कभी भी खाली पेट वापस नहीं भेजा जाता। यहाँ का एक निर्धारित समय है जो कि संकीर्तन का होता है और उसके बाद हर आए हुए साधु महात्मा, गरीबों, फुटपाथ पे रहने वालों सभी को भोजन एवं दक्षिणा प्रदान की जाती है। तो आइए आज हम आपको यहाँ के संचालक निखिल गोस्वामी से एक खास मुलाकात करके इस संस्था के विषय में बताते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज हम लोग मौजूद हैं अयोध्या की एक ऐसी संस्था में जहाँ पर आया हुआ कोई भी गरीब, असहाय, साधु महात्मा कभी भूखा वापस नहीं जाता है। यहाँ जो आता है वो भरपेट भोजन करके ही जाता है और यह संस्था आज से नहीं विगत कई वर्षों से संचालित हो रही है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं संस्था के संचालक निखिल गोस्वामी से और जानना चाहते हैं संस्था के बारे में। तो निखिल गोस्वामी जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। जय श्री राम। निखिल गोस्वामी जी, हम जानना चाहते हैं कि यह संस्था विगत कितने वर्षों से संचालित हो रही है? देखिए, लगभग 40 वर्ष हो गए इस संस्था को संचालन होते हुए। सन 1984 में जब ताला खुला था उसी दिन से ये सेवा संचालित है। तो निखिल गोस्वामी जी, हम ये जानना चाहते हैं इस संस्था का उद्देश्य क्या है? यह संस्था किस विषय में काम कर रही है? देखिए, संस्था काम ये करी है कि अयोध्या में कोई भी आदमी भूखा न रहे। अयोध्या में रहने वाले, फुटपाथ पे रहने वाले असहाय, साधु महात्मा, गरीब जो लोग भी रहते हैं, अपना जीवन यापन फुटपाथ पर रहकर कर रहे हैं, या लेबर चौराहे के ऐसे लेबर जिनको उस दिन की तारीख में कोई काम नहीं मिला है, उनके भी भोजन की निःशुल्क व्यवस्था ये संस्था करती है। इस संस्था में कोई भी गरीब, साधु महात्मा को आप भूखा वापस नहीं जाने देते हैं। इसके अलावा दान दक्षिणा, जिसके विषय में यहाँ पे लिखा हुआ हम पढ़ रहे हैं, उसका क्या रहता है आपका कि कैसे, कब, कितना पैसा दिया जाता है उन लोगों को? देखिए, हमारे यहाँ संस्थान में श्री हनुमान जी महाराज विराजमान हैं। भक्तों का पेट भोजन से भर सकता है, लेकिन हनुमान जी का पेट केवल एक चीज़ से भरता है, वो है सीताराम संकीर्तन। जो हम आए हुए श्रद्धालुओं से, जो भोजन करने वाले श्रद्धालु आते हैं, उनसे हमें 1 घंटे श्री सीताराम नाम भगवान का जप संकीर्तन कराते हैं और उस संकीर्तन की एवज में हम उनको कुछ दक्षिणा स्वरूप प्रदान करते हैं। कभी 10 है, कभी 20 है, किसी विशेष अवसर पर त्योहारों में 50 और 100 भी हो जाती है प्रत्येक व्यक्ति को। अच्छा निखिल गोस्वामी जी, हम जानना चाहते हैं कि यह संस्था संचालित कैसे हो रही है, क्योंकि इतने विगत वर्षों से यह संस्था संचालित हो रही है और ऐसा नहीं है कि कोई एक इंसान की मदद से यह संस्था संचालित हो सकती है। इसमें कैसे लोग मदद करते हैं, क्या करें जो इस संस्था से जुड़ सकें और गरीब लोगों के लिए कुछ कर सकें, आप उसके उद्देश्य के बारे में कुछ बताएँ। देखिए, मैं नहीं चलाता हूँ इस संस्था को, हनुमान जी चलाते हैं। तो हनुमान जी का ये कहना है कि या तो सब मेरे ऊपर छोड़ दो या मुझे छोड़ दो। तो मैंने सारी चीज़ें हनुमान जी के ऊपर छोड़ दी, वही चलाते हैं। कुछ सहयोग आ जाता है जिससे संस्था चलती है। इस संस्था में अगर कोई जैसे कह लीजिए कि कोई बेसहारा आता है तो भोजन के अलावा आप उसकी किस प्रकार से मदद करते हैं? और भोजन के अलावा अगर किसी को वस्त्र या दवा वगैरह की भी ज़रूरत है तो मार्केट से दवा खरीद करके उसको दिलवाते हैं, या डॉक्टर को दिखाना हुआ तो डॉक्टर को दिखवा देते हैं संस्था के खर्चे पर। अच्छा, तो ये संस्था है कि अब सरकारी तौर पे है या गैर सरकारी है, इसके विषय में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, वास्तविकता में मेरे पूज्य पिताजी ने आज के 40 वर्ष पूर्व कुछ गरीब व्यक्तियों को खिचड़ी खिलाना शुरू किया था अपनी तनख्वाह से। वो शिक्षा विभाग में नौकरी करते थे। उनके मरणोपरांत ये व्यवस्था की गई कि उनकी स्मृति में एक ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कराया जाए। अब उन्हीं की स्मृति में इस ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन है और ये सेवा संचालित हो रही है। निखिल गोस्वामी जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आप आगे इस संस्था के विषय में क्या सोचते हैं? आगे इस संस्था इसी रूप से संचालित होती रहेगी या क्या आपका इस संस्था को लेकर के विचार है आगे के लिए? संस्था का विचार ऐसा है कि अभी तो हम अयोध्या में ये सेवा दे रहे हैं,
अगर ट्रस्ट का काम बढ़ा और सहयोग देने वाले लोग बढ़े तो प्रयास ये रहेगा कि भारतवर्ष के प्रत्येक धार्मिक क्षेत्र में एक संस्था ऐसी हो जहां फुटपाथ पर रहने वाले लोगों के भोजन की व्यवस्था हो। तो धन्यवाद करते हैं हम निखिल गोस्वामी जी का कि उन्होंने अपनी संस्था के विषय में हमें इतना अच्छा सब बताया और पुण्य का काम भी बताया कि यहाँ पे जब कभी भी हम सभी अयोध्या आए तो इनकी संस्था में आकर रामलला का और हनुमान जी का प्रसाद जरूर ग्रहण करें। इसी के साथ ऋषाली गोस्वामी की रिपोर्ट अयोध्या से।